गाइस वेलकम, दिस इज योर समीर कोहली सर। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की 4.6। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है, 7 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, इन एक्सरसाइजेज 7 to 14। 7 से लेके 14 तक। क्वेश्चन नंबर 7 में नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो डायरेक्टली लिख दूंगा 5 2 7 3। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोल 5 रहा हूं, लिख 2 रहा हूं, ये गलती किसी से भी हो सकती है। इनटू x कॉमा y इज इक्वल्स टू 4,5। फिर इसके नीचे लिख दूंगा ax is equals to b. This implies x is equals to a inverse b, या x is equals to 1 upon determinant a into adjoint a into b। मेन इक्वेशन तो यही होती है, 1 upon determinant a into adjoint a into b। अगर आपको x की वैल्यू लानी होती है तो डिटर्मिनेंट a बराबर है 5 2 7 3। तो दैट विल बी 15 minus 14 is 1। डिटर्मिनेंट ए 1 आ गया, मजा आ गया। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंसिस्टेंट है और आंसर आएगा। ये कंसिस्टेंट वर्ड इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी 1 to 6 लगातार करते हुए आ रहे थे, तो वो कंसिस्टेंसी अभी दिमाग में है। अब बच्चा निकालेगा एडजॉइंट ए। तो अगर ए दे रखा है 5 2 7 3, तो एडजॉइंट ए विल बी, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 5 इधर आ जाएगा, इस स्वैप कर लेते हैं अपनी जगह, और ये हो जाता है -2 और -7 अगर याद हो तो। देयर फोर x बराबर हो जाएगा 1/1 इंटू एडजॉइंट 3 -2 -7 5 इंटू 4,5। बस ध्यान देना है, x की जगह लिख दूंगा x एंड y आर इक्वल टू 1/1, तो 1 ही हो गया, तो 3 इंटू 4 -2 इंटू 5 और -7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। तो क्लास अगर 7 है तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2, और 25 में से -28 जाएगा, बचेगा -3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। y इज इक्वल्स टू -3 हम पीछे से एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं गलती ना हो। ये हमारा 2 एंड -3 बिल्कुल सही आ रहा है। जरूरी नहीं सारे आंसर्स एक में एकदम बिल्कुल वैसे आए, कुछ रैशनल नंबर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक क्वेश्चन ये किया है तो मैं एक क्वेश्चन 14th करूंगा। मैंने 7th किया है तो 14th करूंगा। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7 और 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल्स टू -5 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12। बहुत सारी गलतियां जो बच्चे करते हैं वो होता है क्वेश्चन ढंग से ना लिखना। हो जाती है गलती क्वेश्चन ढंग से लिखना, इसमें क्वेश्चन नहीं हो सकती है मुझसे भी गलती हो, तो फटाफट से इसको मैं लिख दूंगा 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 7 -5 एंड 12। बच्चा बोलेगा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल्स टू b। सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a 1 इंटू डायरेक्टली कर सकते हो 12 -5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 9 प्लस 10 प्लस 2 इंटू -3 -8। अगर देखें तो ये आ रहा है 3 प्लस 19 प्लस 2 इंटू -11 22 -22। आंसर आ रहा है 0। लॉटरी लग गई यार। सो सिंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0, इनकंसिस्टेंट है, कैन नॉट बी सॉल्व। हम इसे पीछे से भी
एक बार मैच जरूर करेंगे। हो गई ना गलतियां, गलती 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 गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक, जल्दबाजी नुकसान देती है। यहाँ पर आप में से कईयों ने पकड़ ली होगी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पर आना था 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7 प्लस 19 प्लस 2 इंटू माइनस 11, दैट इज 12 और 19 और 7 विल बी 19 एंड 7 विल बी 26, 26 minus 22, answer is 4, determinant A is 4, since determinant A is not equals to 0 तो consistent है, आंसर आएगा। यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, हम क्लास में कभी नहीं करते, आपको सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 को करना है। अब जब A11 की बात हो रही है तो 12, 4 3 12 माइनस 5 इज 7, जो मुझसे गलती हुई थी। A12 की बात हो रही है तो 9, 9 प्लस 10 19 आएगा माइनस 19। A13 की बात आ रही है, बहुत ध्यान से देख लेना। A13 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 11 A13 आ रहा है। अगर आगे जाएंगे तो A21 विल बी, A21 के ऊपर आएंगे माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा। ये आपको करना है, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी नहीं कर पा रहा, मैं आपकी मदद क्या करूंगा इसमें कैलकुलेशंस में। A22 में 3 माइनस 4 इज माइनस 1, A23 में माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, तो माइनस 1, A31 5 5 माइनस 8 इज माइनस 3 A32, ध्यान से देखो तो माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 इज माइनस 11 और ये प्लस 11 हो जाएगा। और A33 देखेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। अब अगर मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा तो डायरेक्टली लिख देता हूं, x बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो 1 अपॉन x की वैल्यू तो हो जाएगी एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ए हमारा आ रहा है 4, जिसका मुझे पूरा पूरा चांस है कि हमारा गलत आ रहा होगा। एडजॉइंट जो हो जाएगा वो इसका ट्रांसपोज होगा, तो होगा 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7 इंटू बी 7 माइनस 5 और 12। तो व्हेन वी डू इट 1/4 तो बाहर है, क्लास बोलेगी 7 7 जा 49 माइनस 5 माइनस 36। अगर गलत नहीं हो तो हालत खराब हो सकती है, टेंशन नको। आगे माइनस 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कहाँ है भैया, 19 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 133, माइनस 19 इंटू 7 इज माइनस 133, माइनस 1 इंटू ये प्लस 5 और 11 इंटू 2 इज 132। अगर 7 हो तो फिर आ जाएगा माइनस 77 प्लस 5 प्लस 84। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड विल बी इक्वल्स टू 1/4 बाहर है, 49 में से 41 जाएगा, बचेगा 8, 132 ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 84 प्लस 5 89 12। तो देखो तो x बराबर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, ये 1/4 है, बराबर हो जाएगा 8/4, 4/4 और 12/4। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 2 1 और 3। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। मैंने यहाँ गलती कर दी थी कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 जो है, ये 7 से लेकर 14 बिल्कुल ऐसे होने हैं। अगर किसी को दिक्कत होगी, किसी के आंसर नहीं आ रहा होगा, तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
हाँ, अगर एक बार हम क्वेश्चन नंबर 15 के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लो। मैंने 7 से लेकर 14 तक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये टोटल 8 क्वेश्चन हैं। 8 में से 2 करा दिए हैं, 2 और एग्जाम्पल्स भी कर दिए थे। अगर तुम कहोगे मैं कोई और एक्स्ट्रा कहोगे वो भी करा दूंगा, बट सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए नीड नॉट टू वरी। मगर मैं छोड़ रहा हूँ डजंट मीन्स कि आप छोड़ोगे, इस बात पे ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 15 की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो 15th क्वेश्चन बोलता है कि ए दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले मेरी क्लास निकालेगी, ए दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ध्यान से, 2 इंटू -4 प्लस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू -6 प्लस 4 प्लस 5 इंटू, अगर साथ हो तो 3 -2, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया, ये तो 0 हो गया। 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ए बराबर आ गया -6 प्लस 5, तो डिटर्मिनेंट ए आ गया -1। देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। कोफैक्टर्स बहुत ध्यान से निकालना। कोफैक्टर्स जैसे कि a11 बराबर होता है -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, तो -1 का स्क्वायर इंटू m11 क्या होता है, यहाँ खड़े हो जाओ। तो m11 होता है 2 -4 1 -2, तो देखा जाए तो -4 प्लस 4 ये हो जाएगा 1 इंटू 0, तो ये जो होता है 0। हम ओरली कर रहे होते हैं, बट आपको ओरली कर देना कोई दिक्कत नहीं, बट करना सही। अगर एक भी कोफैक्टर गलत आ गया तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। a12 की जहां तक बात होती है तो -6 प्लस 4 इज -2, बट ये हो जाएगा +2। फिर a13 की बात होती है तो 3 -2 दैट इज 1। a21 की बात हो रही है तो 6 -5 इज 1, 1 के साथ आ जाएगा -1। एक साइन गलत होते ही ना गेम से बाहर हो जाओगे। a22 -4 -5 इज -9, -4 -5 इज -9। a23 is 2 plus 3 is 5, तो -5। a31 is 12 minus 10, 12 minus 10 is 2, that is 2। a32 is -8 -15, दोबारा देख लेता हूँ। a32 is -8 -8 -15, -8 -15 is -23। यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसे ही डर लग रहा है। -8 -15 is -23, तो 23। और a33 is 4 4 plus 9 4 plus 9 is equals to 13। थोड़ा ऐसी वैल्यूज को देख के डर लगता है, और कोई दिक्कत नहीं है। a32 फिर दोबारा देख लूँ, ये देख लो तो -8 -15, ठीक है। -8 -15 is -23, ये प्लस हो जाएगा। तो अब जब फटाफट से क्लास बोलेगी चलो जी सर ये निकाल लिया हमने आपका, तो अभी ए इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर देखो तो 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट हो जाएगा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। पूरी उम्मीद है कि भगवान जी शायद सही आया हो। ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। ये -1 जब अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए इनवर्स। आई होप अगर यही गलत आया है तो समझ लो कि 4-5 मिनट हमारे खराब हो गए हैं, और मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। फिलहाल मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्लास ने कहा आगे देखते हैं, अगर साथ हो तो देखते हैं भैया। अब ये जो है ऊपर वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी इस तरीके से
2 minus 3 5, 3 2 minus 4, 1 1 minus 2 into x y z बराबर 11 माइनस 5 माइनस 3। तो ये फॉर्म हो गई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो बच्चे ने कहा ए तो ये दे रखा है, आप इसकी जगह ए की जगह कुछ और लिखो। आप मैट्रिक्स, क्योंकि ए ये है तो यहां पर आप ए नहीं लिख सकते, बट हमने ध्यान से देखा तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, इसलिए हमने यहां ए लिखा है, इसलिए हमने यहां ए लिखा है। तो दिस इंप्लाइज, मेरी क्लास बोलेगी दिस इंप्लाइज हमारे पास x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। और लकीली हमने ए इनवर्स निकाला हुआ था, हमारा ए इनवर्स पहले से ही निकला हुआ था। तो बस अब हमें ए इनवर्स इंटू बी करना है टू गेट द आंसर। अगर क्लास 7 है, अगर हमारा ए इनवर्स ठीक आया है तो हमारा x की वैल्यू भी सही आएगी। हमारी x की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13 इंटू, अगर 7 हो तो क्या करेंगे b 11 माइनस 5 माइनस 3। तो क्लास बोलेगी 0 माइनस 5 प्लस 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0 माइनस 5 प्लस 6, फिर आ जाता है माइनस 22 माइनस 45 प्लस 69, फिर आ जाएगा माइनस 11 माइनस 25 प्लस 39, और ये बराबर है एक्स वाई और जेड के। कॉन्फिडेंस की हालत बहुत खराब है इस समय मेरी। तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। 69 में से ये 67 जाएगा तो बचेगा 2। 39 में से 36 जाएगा तो बचेगा 3। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 और जेड की 3 आ रही है। एक्स की 1, वाई की 2 और जेड की वैल्यू 3 आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सही आया है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने पहले एक बार ट्राई करा था तो गलत आया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वर्ड प्रॉब्लम है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस। जैसे ही मेरे पास ये आया, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा लेट कॉस्ट इन रुपीज पर kg ऑफ ओनियन is x, let cost in rupees per kg of wheat is y, let cost in rupees per kg of rice is rupees z। पहले ये देख लो, अब 4 kg ओनियन है तो 4x प्लस 3 kg wheat है 3y प्लस 2z is equals to 60। ये मेरी बनी पहली इक्वेशन। सेकंड में बोल रहा है 2 kg ओनियन दैट इज 2x प्लस, अगर आप सेकंड इक्वेशन देख पा रहे हो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस। तो क्लास बोलेगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 90। पहली बार भी हमसे गलती हुई थी, हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 90। 2 1 जा 2 45 जा, हमारी सेकंड इक्वेशन आई x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 45। हमने कॉमन ले लिया था, देखते हैं। एंड लास्ट दे रखी है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 3 kg राइस, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस। तो ये तो सीधी सी इक्वेशन है, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 70 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आइटम ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 3 2 1 2 3 और 6 2 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 60 45 और
70 और फिर लिखेंगे हम दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल्स टू बी, दिस इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b, x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, माता रानी साथ रखना। डिटर्मिनेंट a विल बी 4 इंटू 6 माइनस 6 इज 0, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18, 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12। देखिए तो डिटर्मिनेंट a विल बी 4 इंटू 0 इज 0, माइनस 3 इंटू माइनस 15 प्लस 2 इंटू माइनस 10। क्लास बोलेगी डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 45 माइनस 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ रही है हमारी 25। पहले शायद हमारी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू गलत आ रही थी, जहां तक मुझे याद है। अब हम ये करेंगे, अब हम निकालेंगे a11, a12 को फैक्टर्स निकाल रहे हैं, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 अगर क्लास बोलेगी तो दैट विल बी, देखते हैं, a11 विल बी, a11 विल बी 6 माइनस 6 इज 0, a12 विल बी 3 माइनस 18 इज माइनस 15 तो आ जाएगा 15, a13 विल बी 2 माइनस 12 माइनस 10, a21 विल बी, a21 विल बी 9 माइनस 4 इज 5 तो आ जाएगा माइनस 5, a22 विल बी 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 इज 0, a23 विल बी 8 माइनस 18 इज माइनस 10 तो आ जाएगा प्लस 10, a31 विल बी 9 माइनस 4 इज 5, 5 आ जाएगा, a32 विल बी मेरे बच्चों 12 में से 2 जाएगा बचेगा 10 माइनस 10, और a33 विल बी 8 माइनस 3 इज 5। तो डायरेक्टली अगर देखो ये आया है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इज 25। एडजॉइंट a जब लिखने की बारी आएगी तो ये जो हो जाएगा 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 माइनस 10 10 और 5 इंटू साथ में आ जाएगा क्या b, b की वैल्यू जो है वो है 60 45 और 70। अगर अच्छे हो तो 1/25 इंटू मल्टीप्लाई करने से पहले इस मैट्रिक्स में से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 3 0 माइनस 2 माइनस 2 2 1, और इस मैट्रिक्स में से भी एक 5 कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 12 9 और 14। ये 25 से 25 बाय बाय हो जाएगा ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। x की जगह मैं लिख दूंगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 माइनस 9 प्लस 14। यहीं पे शायद मुझसे कोई गलती हो रही थी, चेक कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 0 माइनस 28, और तीसरा आ जाएगा माइनस 24 प्लस 18 प्लस 14। सो दैट विल बी 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, और 36 में से 28 जाएगा तो मेरे हिसाब से बचेगा 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 36 में से 28 जाएगा तो, और यहाँ पर 18 और ये हो जाएगा 32, 32 में से 24 माइनस करोगे तो बचेगा 8। कहीं हमारे से कोई गलती हुई है, एक टर्म में गलती हुई है। एक बार दोबारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोबारा कर लेते हैं, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ढंग से कर लेते हैं कहीं गलती ना हो। ये -1 है ना, तो ये -9 प्लस 14, ये हो जाएगा 12 3 36 -28, और लास्ट वाला हो जाएगा -24 प्लस 18 प्लस 14, तो दैट विल बी 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, और 36 में से 28 जाएगा तो 36 में से 28 जाएगा तो बचेगा 8, और
14 प्लस 18 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 8। हमारा 5, 8 और 8 आ रहा है। पहली बार जब हमने करा था हमारा गलत आया था। लेट्स सी क्या आता है। ओ भाई सही आ रहा है। तो x आ जाएगा ₹5, y आ जाएगा ₹8 और z आ जाएगा ₹8। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ ओनियन हो जाएगी ₹5 पर केजी। डर गए थे इसलिए 2 बार कर लिया। अगर कोई बच्चा बाई चांस क्रिटिसाइज करता है, बाई चांस किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9818311846। आपको कोई भी डाउट हो, 8 से लेकर 18 तक कैलकुलेशन बेस्ड है। जब हम सैंपल पेपर्स वगैरह करेंगे ना, या टेस्ट वगैरह जब आप लोगों को देंगे, तब भी ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो इनसे हम पीछा नहीं छुड़वा रहे, आज नहीं तो कल आपके काम आने ही आने। आई होप कि मैं 4.6 आपको समझा पाया हूं फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहिए, थैंक यू।